नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश झा आज आपके समक्ष में उपस्थित हूँ वीडियो के माध्यम से जीवित पुत्र का व्रत विधान के चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा जीवित पुत्र का व्रत कब है, इसकी विधान क्या है, इसे कौन करते हैं और कहाँ कहाँ यह पूजा होती है। तो 2021 में मनाए जाने वाले जीवित पुत्र का व्रत में आपका स्वागत है। मित्रों, आप मेरे चैनल में मेरे साथ बने रहें। आज मैं आपको बताऊंगा पुत्र की विशेष कामना, विशेष लंबी आयु में मनाए जाने वाले व्रत जिनका नाम जीवित पुत्र का व्रत है। हर माताएं चाहती हैं कि मेरे पुत्र की अधिक से अधिक आयु हो, विशेष लंबी आयु हो, उन्हें किसी तरह की आघात ना पहुँचे, कोई कष्ट ना हो। इसलिए हर माता चाहती हैं अपने पुत्र की लंबी आयु को बरकरार रखने के लिए इस व्रत को रखती हैं, जिनका नाम है जीवित माह यानी कि जीवित पुत्र का व्रत। अपने क्षेत्रीय लोग महिलाएं इन्हें जितिया भी नाम से जानती हैं, जितिया भी नाम से कहती हैं। यह विशेष रूप से झारखंड, बिहार, यूपी और मिथिलांचल में मनाए जाते हैं। मिथिलांचल में जीवित पुत्र का व्रत विशेष रूप से अधिक मात्रा में लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो जीवित पुत्र का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो बहुत सबसे कठिन व्रत है। इसमें जल भी ग्रहण ना करती हैं महिलाएं। सप्तमी के दिन भोजन करती हैं, अष्टमी के दिन निराहार रहती हैं बिना जल के, और नवमी तिथि जब आती है तो वह व्रत का पालन करती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक तो गर्मी की मौसम, उसके बाद बिना जल के महिलाएं रहती हैं यूं ही उपवास। किसके लिए? तो पुत्र के लिए, कि हमारे पुत्र की लंबी आयु हो, मेरे पुत्र को किसी तरह की कोई कष्ट ना हो, किसी से किसी भी तरह के आघात ना पहुँचे। इसलिए सभी पुत्रों की माँ अपने पुत्र की विशेष कामना के लिए, विशेष कष्ट दूर के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, अपने पति की भी आयु के लिए लंबी आयु हो, इन सबों के लिए पत्नी यानी कि माता अपने पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए यह जीवित पुत्र का व्रत रखती है। तो मैं मित्रों आपको आज बताऊंगा कि जीवित पुत्र का व्रत कब है। जीवित पुत्र का व्रत सर्वप्रथम बताऊंगा आपको कि जीवित पुत्र का व्रत सप्तमी के दिन सविधि पवित्र होकर स्नान करना चाहिए, और अष्टमी के दिन जब अष्टमी प्रवेश हो तो अष्टमी के दिन बिना जल लिए स्नान ध्यान करके पवित्र हो जाए, आसन लगा लें। गोबर के या फिर गंगा जी मिट्टी की सील सियारिन की प्रतिमा बना लें। प्रतिमा बनाने के बाद जो है फिर जब आप प्रतिमा बना लेंगे तो प्रतिमा की स्वविधि पूजन करें। अपने समक्ष में गणपति आदि देवता की पूजन करें, संकल्प करें, कलश की पूजन करें। उसके बाद जो आप प्रतिमा बनाए हैं सील सियारिन की, जीमूत वाहन की, उनकी पूजा करें। गणेश अंबिका की पूजा के लिए आप जो है गणानंत्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणंत्वा प्रियवधुं हवामहे इत्यादि मंत्र अंबिका की पूजा करेंगे तो अम्बे अंबिकं बालिके नमः नयति कश्चन इत्यादि मंत्र, या फिर भगवती के ध्यान से भी कर सकती हैं। विद्युद्याम शम प्रभा मृगवती गंधस्थितं भीषणम, इस मंत्र से आप पूजन करेंगे। उसके बाद आप कलश की पूजा करें। मनोर्ज्योति युक्ता माजस्य बृहस्पति, इस मंत्र से प्रतिष्ठा करें। अक्षत पुष्प इत्यादि चंदन सभी कुछ अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्यं नैवेद्यामि, या फिर वैदिक मंत्र से नाभ्यास इदं त्रिकृष्णोर्द्योः समवर्तता बध्मं भूमिर्दिशा, इस मंत्र से आप नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप जो प्रतिमा बनाए हैं सील सियारिन की, उनकी प्रतिष्ठा करें, क्योंकि बिना प्रतिष्ठा की किसी भी प्रतिमा की पूजा नहीं होती है। तो स्थापित प्रतिमा की प्रतिष्ठा के लिए आप उन पे पुष्प अर्पण करें। और मनोर्ज्योति युक्ता माजस्य बृहस्पति यज्ञ विमन तनोत्वरिष्टं जगजगुं संविदातु विश्वदेवा संवाद्यं तामो प्रतिष्ठा, इस मंत्र से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद जो है आप उन पे जल पुष्प नैवेद्य चंदन अर्पण करें। ये अर्पण करने के बाद जो है आप फिर उनकी ध्यान कर लें। ध्यान करने के बाद पुनः नैवेद्य अर्पण करें। तुद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव इत्यादि मंत्र से। उसके बाद आरती करें। आरती के बाद जो है पुनः नमस्कार करें, फिर कथा सुने, या फिर आप आरती के पूर्व आप कथा सुन सकते हैं। इनकी एक पद्धति आती है जो कि लगभग वही 4 से 5 इसमें पन्ने होती हैं, जो कि जीमूत वाहन की कथा इसमें दिया गया है। इस कथा को सुने। इस कथा को सुनने से आपके सारे क्लेश, रोग, कष्ट दूर हो जाएंगे। आपकी पुत्र की विशेष
जो कामना के लिए आपने व्रत रखा है, व्रत किया है, आपकी पुत्र की लंबी आयु होगी। इसलिए अपने पुत्र की और समस्त परिवार की शुभ कामना के लिए इस व्रत को रखें। खास करके यह व्रत मिथिलांचल में बड़ी धूमधाम से होती है। हर घर में व्रती महिलाएं जो हैं विशेष रूप से इनकी पूजा करती हैं। तो आइए, मैंने आपको बताया इसकी विधान, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी समय सारणी और तारीख। तो यह कब है? जिमूतवाहन यानी जितिया व्रत 27/9/2021 सोमवार, सप्तमी तिथि, समस्त रात्रि हैं। आज के दिन आप नाही खाई करेंगे। रात्रियंत्रे स्त्रीणां विशिष्ट भोजनं, महिला रात्रि के 4 बजे तक, सूर्य उदय के पहले तक विशिष्ट भोजन, दही चूड़ा इत्यादि जो होती है आप ग्रहण करेंगी। उसके बाद जो है आप 4 बजे यानी कि सूर्य उदय के बाद आप कुछ भी ना लेंगे, क्योंकि सूर्य उदय के बाद अष्टमी का मान्य हो जाएगा। और अष्टमी तिथि में जल भी ग्रहण करना महापाप है, क्योंकि आप जिमूतवाहन व्रत आपने रखा है। जिमूतवाहन व्रत निर्जला व्रत है, इसमें एक बूंद भी जल नहीं लिया जाता है। तो नहाय खाए आपको मैंने बताया। अब 28/9/2021 मंगलवार महालक्ष्मी व्रतम जिमूतवाहन व्रतम जितिया का मान्य है। 28/9/21 को स्नान ध्यान इत्यादि पवित्र हो के, जैसे मैंने पूर्व ही बताया आपको, पूजन कर लेंगी, कथा सुन लेंगी, आरती कर लेंगी प्रतिमा की। उसके बाद जो है आप जो डाला भरेंगी डाला भर लेंगी। यूँ ही आपको बिना जल का उपवास दिन और सुबह और मध्य रात्रि इत्यादि संपूर्ण दिन वो आपको काटना है बिना जल का। दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन 29/9/2021 बुधवार जिमूतवाहन व्रतम पारणम च दीनांते संध्या 5 ऊपरी, यानी कि 29/9/21 बुधवार को पारण का मान्य है। जो व्रती लोग जिमूतवाहन अष्टमी व्रत की हैं तो उनके लिए पारण का समय कब है? तो पारण का समय उनके लिए है 29 तारीख को संध्या के 5:10 में। याद रहे, मैं फिर से बता रहा हूँ, 29 तारीख बुधवार को आप जो पारण करेंगी तो संध्या के 5:10 में, इसके पहले आप पारण नहीं करेंगी, क्योंकि अष्टमी तिथि इसके पूर्व है। 5 बजे के बाद 5 में जो है अष्टमी तिथि निकलेगा और नौमी तिथि का आगमन होगी। इसलिए आप नौमी तिथि में पारण करेंगे। तो नौमी तिथि में पारण कब करेंगे? तो 5:10 में, संध्या समय में। इसके पहले आप नहीं करेंगे। 5:10 में 15 मिनट में आप डाला तोड़ेंगे, उसके बाद व्रत का पारण करेंगे। ये विश्वविद्यालय पंचांग के आधार पे मैंने बताया। एक विधान काशी पंचांग के आधार पे भी है। इसमें दिया गया है 28 तारीख को नहाय खाए का मान। तो 28 तारीख को आप नहाय खाए कब करेंगे? 28 तारीख को नहाय खाए आप दोपहर के 3 बजे तक कर सकते हैं। इसके बाद खाना निषेध है, क्योंकि उसके बाद अष्टमी तिथि प्रवेश हो जाएगी। 3 बजे के बाद अष्टमी तिथि। फिर आपको 3 बजे के बाद यूं ही बिना जल का रहना है। 29 तारीख को व्रत है जिमूतवाहन व्रत, डाला भरेंगी, स्वविधि पूजन करेंगी बिना जल का। उसके बाद 30 तारीख को प्रातः सूर्योदय के बाद सुबह में ही आप व्रत का पालन कर लेंगी। एक विधान ये है जो काशी पंचांग के मत से है। तो आपको मैंने 2 तरह से जिमूतवाहन व्रत का विधान बतलाया। तो आशा करता हूँ कि आप जरूर संतुष्ट हुए होंगे। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा दुर्गा पूजा की विधान, दुर्गा पूजा की समय सारणी। तो मेरे चैनल को आप अगर पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मैं आचार्य मुकेश झा, नमस्कार।